हमारे साथ एक बड़े ज़बरदस्त बिजनेसमैन मौजूद है, मंसूर नकवी साहब। पिछले दहाइयों से अपना बिजनेस सेट किया है, माशाल्लाह कामयाब आदमी है। तो हमने ज़रा सोचा उनके मॉडल पे अमल करते हुए हम ज़रा पूछे कि कैसे एक अच्छा एक कारोबारी शख्सियत के तौर पे खुद को बनवाया जा सकता है। सबसे पहले मंसूर भाई, थैंक यू फॉर योर टाइम, आप तशरीफ लाए। अगर हम कारोबारी दुनिया की बात करें तो इसमें जमकर रहना है तो पहला कदम क्या हो सकता है? हाउ टू बी अ गुड एंड सॉलिड बिजनेसमैन? जब भी आप कहीं भी, जो हमारे तमाम पाकिस्तानी का इशू है कि जब आप माइग्रेट करते हैं किसी भी कंट्री में, चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो किसी भी दुनिया के अंदर हो, तो वहाँ पर आपके लिए चैलेंजेस क्रिएट होते हैं। और वहाँ पे सबसे बेस्ट होता है कि आपको, अगर आप अपना छोटा सा सेटअप कर लें तो आपकी ज़िंदगी के अंदर चेंज आ सकता है। इसके लिए ज़्यादा बात है कि कहना आसान है कि आप बिजनेस का सेटअप कर लें और चेंज आ सकता है। इसके लिए आपको कोई ना कोई जो है वो गाइडर चाहिए, मेंटोर चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। तो अगर ये आपको चीजें मिल जाएं तो आप अपना छोटा सा कारोबार जरूर कर सकते हैं। ठीक है। मैंने भी अपनी जिंदगी का आगाज जो है बीइंग अ यंगस्टर 96 के अंदर स्टार्ट किया और 25 कंपनीज कनाडा के अंदर, थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉइज, पाकिस्तान में आपके सेनेटर कैफे बड़ी इमारत के अंदर, और बहुत सी चीज़ें हमने डिस्कवर की। लेकिन मेरे ख्याल में शायद ये किसी मेंटोरशिप का और डेडिकेशन का ही नतीजा है। और मैं अपने तमाम यंगस्टरों को यही, तमाम जितने भी प्लेटफॉर्म हमारे पास मौजूद होते हैं, चाहे वो लोकल मीडिया हो, चाहे इंटरनेशनल मीडिया हो, उसके अंदर हमारी कोशिश होती है कि उनको बताएं कि अपनी उम्मीदों को मत छोड़ो, कुछ ना कुछ डिस्कवरी करते रहो, कोशिश करते रहो, अपना छोटा सा सेटअप करो। जिन लोगों के पास मेंटोर्स नहीं है, गाइड्स नहीं है, उन्हीं के लिए हम ये सेगमेंट हमने डिजाइन किया और आपको मदऊ किया ताकि लोग थोड़ी सी रहनुमाई ले सके। थोड़ा सा बताइए, बैरून मुल्क अगर जो भी नौजवान मौजूद हैं, नौकरी कर रहे हैं, नौकरी से अब वो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, सबसे पहले क्या स्टेप्स लेने चाहिए उनको? सबसे पहले तो देखिए, आपको जो आप, क्योंकि हमारी जो यंगस्टर जो गलती करती है वो यहाँ पर जिस जॉब स्टेटस पे होती है तो वो चाहती है कि उसको मैं वहाँ पे मेरा रिफ्लेक्शन आ जाए। तो पहले तो मैं तमाम लोगों को एडवाइस करूंगा कि आप वहाँ पे छोटी सी एजुकेशन जरूर ले लें। एजुकेशन से मुराद ये नहीं कि आप कोई डिग्री ले लें वहाँ से, आप कोई भी शॉर्ट कोर्स कर लें। कोई भी शॉर्ट कोर्स, किसी भी लेवल पे शॉर्ट कोर्स आपका होगा, और जैसे ही वो आप शॉर्ट कोर्स करेंगे आप अपने ही घर से छोटा सा बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपका थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल है तो आपने कोई भी इंश्योरेंस की डिग्री ले ली, आपने कोई भी जो है वो रियल एस्टेट का ले लिया। इससे जो सबसे बड़ा बेनिफिट होगा कि आप नो मनी के साथ जो है बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर अपना क्लाइंटल आप एक्सपेंड कर सकते हैं। ये डायरेक्शन, इसको लेना फ्रॉम द बिगिनिंग, लोग यहाँ से मिस्टेक करते हैं। तो इसके लिए ओवरऑल कैपिटल कितना रिक्वायर्ड है? इनिशियली हम अगर कहें कोई बिजनेस अपना स्टार्टअप करना है, कितना कैपिटल, कितना सरमाया चाहिए शुरू में? आपने 3 महीने का, 6 महीने का, मैक्सिमम 3 महीने का कोर्स अगर आपने एक रियल एस्टेट का आपने कोर्स कर लिया तो उससे आप अपनी दाल रोटी इतनी जबरदस्त कर सकते हैं कि आपको अगर 100K की भी जॉब मिल जाए, जो कि ड्रीम जॉब है, आपको सिर्फ एक्शन लेना है, आप उसको अचीव कर लेंगे। तो मेरा जो गोल है कि मैं भी 96 में जो कनाडा गया था तो वहां पर मेरे पास भी कोई पैसे नहीं थे। मैंने अपनी पूरी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस हूँ, लेकिन उसके लिए यकीनन मेरे पास पैसा नहीं था। लेकिन मैंने क्या किया कि अपने आप को बिल्डअप करने के लिए अपने आप को, मंसूर साहब, अभी जो सिचुएशन पता चल रही है, जो इन्फॉर्मेशन बेसिकली आ रही है, वीडियोस आ रही हैं कनाडा से, टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ नहीं गए हैं और लोग वापस भी आ रहे हैं, दूसरी कंट्रीज भी शिफ्ट हो रहे हैं। देखिए, आप बताऊं आपको, बीइंग अ पाकिस्तानी और बीइंग अ कैनेडियन, मैं दोनों चीज़ से एडवाइस करूंगा। देखिए, टैक्सेस को जब पे करना होता है जब पहले कमाएंगे आप, ठीक है? तो बिजनेसमैन का सबसे बड़ा बेनिफिट ही यही है कि पहले वो अपना खर्चा पूरा करता है, उसके बाद टैक्सेस पैदा करता है। तो अगर ये वाला गुर उसको पैदा लग जाए तो टैक्सेस तो वैसे ही माइनस हो जाएगा उसकी जिंदगी से, क्योंकि पहले आप एक्सपेंस करोगे, खाओगे, पियोगे, रहोगे, उसके बाद आप टैक्सेस पे करोगे। लेकिन जॉब की डेफिनेशन ये है कि पहले पैसे आएंगे, कट के ही तुम्हारे पास आएंगे, तो आपको वहां पे चैलेंजेस रहेगा। जितने भी लोग ये आप बात कर रहे हैं जो कि वापस कनाडा, ऑफ कोर्स लॉट ऑफ सैड स्टोरीज के दे गो देयर एंड कम बैक हियर, तो उनके पीछे यही होता है कि वो वहां पर उसकी स्ट्रगल से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और वो समझते हैं कि शायद हम जो $2-3 यहाँ कमा रहे हैं, यहाँ तो हम अपनी दाल रोटी भी चला नहीं सकते, एक्सपेंसेस मौजूद हैं। लेकिन जो मंसूर साहब नौकरी करने वाले लोग हैं उनके लिए तो मुश्किल हो ही रहा है ना वहां पर रहना, ज्यादा टैक्सों की वजह से। देखिए, मैं आपको जो एडवाइस करूंगा कि आपकी बिल्कुल टैक्सेशन की बात ठीक है, लेकिन बिजनेस करने के, आपको अर्न करने के बाद टैक्स पे करना है आपको, तो मैं नहीं समझता कोई प्रॉब्लम है वहां पर, पहली चीज। दूसरी चीज, कनाडा जाने की एक एज है, एक उम्र है। कनाडा
जो एज है वो अंडर 30 जाए इज अ बेटर वन, क्योंकि वो स्क्रैच ये भी से अपने matter आप को करता है। स्टैब्लिश करता है। जैसे ही आप आप और ओल्ड मैं एज तो में और जाते हैं, यानी आपकी 40 प्लस हुई, 50 प्लस हुई और आप समझते हैं कि कनाडा में जाके आप सेटल हो जाएंगे, आपके लिए बहुत चैलेंजेस आएंगे। आपको वहां पे एनवायरनमेंट को अच्छा, अडॉप्ट एक तो आपने बड़ी वैल्यूएबल सजेशंस दिया है मस्त से कि जी आप कोई सर्टिफिकेशन कर लेंगे तो कम से कम आप अच्छे पैसे कमा सकेंगे। Exactly. लेकिन लेट्स सपोज मैं पाकिस्तान से जा रहा हूं, मेरा प्लान बन गया, आयशा जा रही है, हम पहले कुछ प्लान कर लें कि सर्टिफिकेशन पहले कर लें, जो ही हम वहां पे लैंड हो तो हमें फौरन कोई ना कोई काम मिल जाए, अपना काम कर सके। क्या ऐसा भी है कि हम ऑनलाइन कुछ कर सकते हैं और वहां पे जाके फौरी तौर पे कोई काम शुरू कर लें? 100%। देखिए आपके सामने अगर मैं एग्जांपल दूं, ACCA कोर्सेज होती हैं आपके ऑनलाइन पे, आपके सारे हो जाएंगे। आपके पास रियल एस्टेट कोर्सेज हैं, आप ऑनलाइन रजिस्टर करके पहले जाने से पहले कर सकते हैं। आप इंश्योरेंस कोर्सेज हैं, आप ऑनलाइन रजिस्टर करके जाने से पहले कर सकते हैं। तो अगर आपने प्लान किया है, आपको अगेन जो मेरा हमेशा से कैनेडियन और मेरा जो हमेशा एडवाइस होती है लोगों को कि आपको अगर गाइडेंस मौजूद है, यानी आपको अगर पॉजिटिव थिंकर मौजूद है, तो समझें कि आपकी लाइफ का आधा मसला तो वैसे ही हल हो गया और वही आपको जो है वहां पे सेटल कर देगा। वो बहुत स्पीडिफाई करेगा Right. कि और वहां पे मंसूर आपको साहब, कैसे सेटल। लोग ये समझते हैं कि बाहर जाकर अगर वहाँ की नेशनैलिटी मिल गई, इमिग्रेशन मिल गई तो फिर पूरा मसला हल हो गया। अच्छा, बहुत सारे बाहर नहीं आ रहे लोग होंगे। बाहर नहीं आ रहे होंगे। बहुत सारे लोग ये भी समझते हैं, या ऐसा होता भी है कि शादी करके जो है ना उनके लिए सेटल होना वहाँ पर आसान हो जाएगा। तो वहाँ पर जो पाकिस्तानी मौजूद हैं, जो काम करने के लिए गए हैं, उनमें ये सोच पाई जा रही है? आपकी बातचीत हुई लोगों से इस बारे में? अगर रिश्ते वहां पर होते हैं तो ये भी एक बड़ा जबरदस्त जरिया है वहां पर सेटल होने का। लेकिन आपको ये बात बिल्कुल फाइंड आउट करना दोनों एंगल पे जरूरी है कि जो आप वहां पर रिश्ता जोड़ रहे हैं वहां पर उसकी ट्रू स्टेबिलिटी क्या है और वो किस पर्पस के लिए आपसे एंगेज कर रहा है। ज्यादा चांसेस अगर ये मैरिज जो है वो बिकॉज ऑफ द इमिग्रेशन है, बिकॉज ऑफ द लाइफ सेटल नहीं फिर नहीं है, चलेगा। ऑफ कोर्स देयर इज अ प्रॉब्लम ऑलवेज। तो ये पेरेंट्स ठीक का है। काम है या दोनों अडल्ट का काम है अंडरस्टैंड करें कि ये ठीक है मंसूर भाई, थैंक यू फॉर योर Thank वैल्यूएबल you. सजेशंस एंड गाइडलाइंस।